अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। आज डिस्कस करेंगे सीपैक के तहत होने वाली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट ये है कि चाइना ने पाकिस्तान के रास्ते एक्सपोर्ट्स का आगाज़ कर दिया है। जी हाँ, सीपैक का बुनियादी मकसद चाइना को दुनिया के साथ शॉर्टेस्ट रूट के ज़रिए जोड़ना भी है। सबसे पहला कंटेनर पाकिस्तान के रास्ते दुबई के लिए रवाना हुआ है। हुआ कुछ यूँ कि चाइना के काशगर से एक इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत पर मुश्तमिल पहला कंटेनर सुस्त के बॉर्डर पर पहुंचा, जो कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान में है। वहां पर उसे क्लियर किया गया, फिर वो वहां से कराची के लिए रवाना हुआ है। अब चाइना से लेकर कराची तक ये 8 दिनों में पहुंचेगा। फिर कराची के पोर्ट से ये आगे जबल अली, जो कि यूएई की एक अहम पोर्ट है, वहाँ रवाना होगा और 2 दिन के अंदर ये पहुँच जाएगा जबल अली पोर्ट पर। यानी चाइना से दुबई तक का रास्ता सिर्फ 10 दिन के अंदर ये कंटेनर तय कर लेगा। हालांकि वैसे रूटीन के अंदर जो बाई सी मौजूदा रूट के ज़रिए चाइना से दुबई तक एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स होती हैं, उस पर एक शिप को 30 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि 7000 नॉटिकल माइल से ज़्यादा का रास्ता है। 13,000 किलोमीटर से ज़्यादा मुसाफत एक बहरी जहाज़ को तय करनी पड़ती है। चाइना से आते वो पूरा इंडिया क्रॉस करता है, फिर पाकिस्तान क्रॉस करता है, फिर जाकर कहीं यूएई पहुंचता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। लेकिन इस सारे एपिसोड में उसने इंडिया को बाईपास कर दिया, उसने अपना बहुत सारा एरिया क्लियर कर दिया, पाकिस्तान आया और पाकिस्तान से आगे पहुँच गया। अब एक तो 3 गुना मुसाफत कम हुई है। फिर इसके साथ साथ ये शॉर्ट रूट भी है और एफिशिएंट भी है कि उसके पैसे भी कम लगे हैं। अब ऐसा मुमकिन कैसा हुआ? ऐसा मुमकिन हुआ एनएलसी, जो पाकिस्तान का नेशनल लॉजिस्टिक सेल है, उसके ताउन से एक इंटरनेशनल यूएन का प्रोटोकॉल है TIR। इसके तहत कोई मुल्क आपस में अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक दो चीज़ें भेजते हैं, तो वो जो गुड्स हैं उनके कंटेनर्स जहाँ पर पहली पोर्ट होगी और जहाँ पर आखिरी पोर्ट होगी, सिर्फ वहाँ पर खोले जाएंगे। रास्ते में किसी भी पोर्ट पर कंटेनर खोला नहीं जाएगा और उसे एफिशिएंटली क्लियर कर दिया जाएगा। तो इट मीन्स अगर एक कंटेनर चाइना से चलेगा तो चाइना की अपनी सी पोर्ट पे या उसके ड्राई पोर्ट के ऊपर उसे चेक करने के बाद जब लॉक किया जाएगा, तो ना वो सुस्त की पोर्ट के ऊपर खोला जाएगा, ना वो कराची पोर्ट पे खोला जाएगा। जब वो जबल अली पहुँचेगा या किसी और गल्फ़ की स्टेट में पहुंचेगा, तो तब जाके वो खुलेगा। तो इस तरह बहुत सारा टाइम बच जाता है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा पाकिस्तान को ये होगा कि पाकिस्तान को टैक्सेस मिलेंगे, जो रोड पर इस्तेमाल होगी, हमारे ट्रक्स वगैरह, हमारे लोगों को जॉब्स मिलेंगी, हमारे यहाँ रेवेन्यू आएगा। फिर जब ये ट्रेड बढ़ेगी तो उसी के साथ साथ तमाम चीज़ें बढ़ेंगी, हमारे सीपैक के रूट्स ज़्यादा फाल होंगे। चाइना को फ़ायदा टाइम का तो है ही है। दूसरा चाइना का फ़ायदा ये है कि वो इंडिया को बाईपास करने में कामयाब हुआ है, क्योंकि चाइना का खदशा ये भी है कि अगर खुदा न खास्ता कभी जंग होती है तो इंडिया चाइना के ट्रेड रूट बंद कर सकता है, तो उससे चाइना को बहुत बड़ा लॉस है। फिर गल्फ़ के ममालिक जो चाइना के बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं, यानी GCC के जो गल्फ़ के 6 अरब ममालिक हैं, उन्हें चाइना 315 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड हर साल करके देता है। उनसे चीज़ें मंगवाता है, उन्हें भेजता है। सिर्फ अगर यूएई की बात करें तो उसके साथ साल की 100 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड है, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स चाइना की। इतने बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं GCC की कंट्री। मैं चूँकि गुज़िश्ता दिनों उम्रे पे था, तो मैंने देखा वहाँ पर भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इसी तरह ईजीली और हर जगह अवेलेबल है जिस तरह पाकिस्तान में है। वहाँ पर भी चाइना छाया हुआ है, यानी नमाजियों की टोपियों से लेकर और इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत तक तमाम चीज़ें बहुत बड़ी मिकदार में चाइना की भी अवेलेबल है। जहाँ जर्मनी की अवेलेबल है, जहाँ फ्रांस की अवेलेबल है, वहाँ चाइना बहुत बड़ी मिकदार में अवेलेबल है। ऑब्वियसली चाइना सस्ती चीज़ बनाता है और बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी बनाता है। हमारा मसला ये है, पाकिस्तान के अंदर हम चाइना से जो चीज़ लेके आते हैं वो सबसे सस्ती और सबसे कम क्वालिटी की लाते हैं, जबकि दुनिया के जो ताजर हैं वो चाइना से अच्छी क्वालिटी की मसनूआत भी बनवा के लाते हैं और वो इस निज़ाम मसनूआत बेचते भी हैं। हमारे ताजरों का, हमारे इंपोर्टर्स का कहना ये है कि पाकिस्तान में चूँकि महंगी चीज़ बिकती नहीं या चाइना के टैग के साथ महंगी क्वालिटी वाली चीज़ बिकती नहीं, तो इसलिए हम सबसे सस्ती चीज़ पाकिस्तान ला के चाइना को बदनाम करने में कसर पूरी नहीं छोड़ रहे। फिर अभी पिछले साल ही हम लोगों ने खुजरा पास पूरा साल खोले रखने का ऐलान किया है,
यानी कि ऐसा इंतज़ाम कर लिया गया है कि खुंजराब पास पहले जो 4-5 महीने बर्फ़बारी की वजह से बंद होता था, अब बंद नहीं हुआ करेगा। तो जो ट्रेड का रूट है वो मुसलसल चलता रहेगा। फिर पिछले 6 माह के दौरान सुस्त बॉर्डर के रेवेन्यूज़ में भी अच्छा इजाफा देखा गया है। 9.5 बिलियन रुपीज़ सुस्त बॉर्डर के ऊपर रेवेन्यू आया है, जो कि एक साल पहले 6.5 बिलियन रुपीज़ था, यानी कि एक साल में 3 अरब रुपए का इजाफा हुआ है सुस्त बॉर्डर के ऊपर हमारे रेवेन्यू में। इट मीन्स कि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड इम्प्रूव कर रही है, ज़्यादा कंटेनर्स आ और जा रहे हैं, जिनसे लिए जाने वाले टैक्सेस ड्यूटीज़ जो हैं उससे रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ वहाँ पर होने वाले एक्शन की वजह से कुछ 60 करोड़ रुपए का स्मगल शुदा सामान भी बरामद कर लिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा एक संगे मील है, मैं समझता हूँ। छोटा आगाज़ है, पहला कंटेनर गया है, लेकिन ऐसा ही होता है। ये टेस्टर भी होता है, चेक किया जाता है कि रोड में क्या प्रॉब्लम आएंगी, रास्ते में कहाँ कहाँ बॉटलनेक्स हैं, को ऐसी चीज़ें भेजी जाएं जो पेरिशेबल आइटम्स हों, यानी रास्ते में जिनकी ख़राब होने का खदशा हो, तो तब क्या होगा। लेकिन अगर हम 10 दिन के अंदर ये इंश्योर करवा देते हैं कि काशगर से निकलने वाला कंटेनर हम लोग दुबई तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल राउटर्स के ज़रिए, तो यकीन कीजिए चाइना से हम बहुत बड़ी मिकदार के अंदर ट्रेड पाकिस्तान ला सकते हैं। अब 315 बिलियन डॉलर्स की अगर उनकी बाहमी ट्रेड है, इसका 10% भी अगर हम कैच कर लें तो वो 31 बिलियन डॉलर्स बनता है। 10%। इसमें एक्सपोर्ट्स भी होंगी चाइना की, इंपोर्ट्स भी होंगी। तो ये इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि हमारी पोर्ट्स इस काबिल नहीं है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में मसनूआत को हैंडल कर लें। हमें अपनी पोर्ट्स को एक्सपेंड करना पड़ेगा, हमें मज़ीद हज़ारों लाखों लोगों को जॉब्स देनी होंगी, हम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। ये मुमकिनात में है, लेकिन उसके लिए एक चीज़ का ख्याल और भी रखना होगा। ये ना हो कि चाइना अपना कोई सामान भेजे और हम लोग यहाँ पर रोड ब्लॉक्स करके बैठे हों किसी एहतजाज के सबब, किसी और वजह से, और उन्होंने सब्जियां भेजी हों, फ्रूट्स भेजे हों, कोई डेयरी प्रोडक्ट्स भेजी हों और रास्ते में ख़राब हो जाएं, तो फिर हमारी बनी बनाई गेम उल्टी भी पड़ सकती है। अब उम्मीद ये है कि इस साल 2025 के अंदर 1000 कंटेनर्स जो हैं वो मुख्तलिफ ट्रक्स के ऊपर या ट्रॉलर्स के ऊपर इसी तरह चाइना से आने की उम्मीद है। वो जाएंगे गल्फ़ के ममालिक को, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होगी। उम्मीद करते हैं कि सीपैक का ये रोड जिसने पहला संगे मील अबूर किया है, पहला बड़ा कदम उठाया है, उसके बाद मज़ीद 1000 नहीं बल्कि लाखों की तादाद में चाइनीज़ कंटेनर्स को यहाँ से जाने और आने का मौका दे। पाकिस्तान के अंदर जॉब्स के नए मौके पैदा हों, हमारे ड्राइवर्स को, हमारे टेक्नीशियंस को, हमारे मैकेनिक्स को, हमारे होटल वालों को, ऑल द वे इस तमाम रूट के ऊपर लोगों को जॉब्स मिलें, हमारी पोर्ट्स पर टैक्सेस कलेक्ट हों, हमें डॉलर्स में जब आमदन आए तो हम अपने कदमों पे खड़े हों। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।